भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम होता है। यहाँ हर धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और विश्वासों के साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये विभिन्नताएं झगड़ों का कारण बन सकती है। इस कहानी में हम 5 धर्मों की बहुओं के बीच के संघर्ष और फिर उनके एकता की ओर बढ़ने की यात्रा को देखेंगे। दिल्ली के एक मोहल्ले में एक घर था जहाँ 5 बहुएं रहती थी जो अलग अलग धर्मों से थी। राधा एक हिंदू, नूर एक मुस्लिम, अमीना एक ईसाई, सुमित्रा एक सिख और पूजा एक जैन। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ साथ एक दूसरे की परंपराओं और मान्यताओं में भिन्नता ने तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। एक दिन घर में दिवाली की तैयारी हो रही थी। राधा ने घर को दीपों और रंगोली से सजाना शुरू किया। नूर ने कहा, दिवाली तो अच्छी है, लेकिन हमें ईद का भी ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर राधा भड़क गई और बोली, तुम्हें हमारी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। फिर सुमित्रा ने कहा, तुम सबको मिलकर एक बार गुरु नानक जयंती मनानी चाहिए। लेकिन अमीना ने कहा, हमें अपने धर्म का भी ध्यान रखना चाहिए। बात बढ़ती गई और सभी ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। घर में हंगामा मच गया। राधा और नूर के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे के धर्म पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अमीना ने बीच में आकर कहा, क्या हम सब सिर्फ अपने धर्म के बारे में ही सोचेंगे? हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। झगड़े के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बच्चों ने भी इसका असर देखा। सुमित्रा ने एक दिन सोचा कि हमें इस स्थिति को बदलना होगा। उसने सभी बहुओं को एक कमरे में बुलाया और कहा, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। क्या हम एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं? तो इस तरह सभी बहुएं बैठ गईं। सुमित्रा ने कहा, हमारे बीच का झगड़ा किसी भी धर्म की शिक्षाओं के खिलाफ है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राधा ने कहा, लेकिन मेरे लिए दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। नूर ने कहा, और मेरे लिए तो ईद है। तो इस कहा सुनी और बैठक के बाद सुमित्रा ने सुझाव दिया कि सभी बहुएं एक दूसरे के धर्म के बारे में समझने की कोशिश करें। तो क्या होना था? अगले ही दिन राधा ने नूर के साथ ईद की तैयारी में मदद की। नूर ने राधा को बताया कि ईद पर वे कैसे इफ्तार करते हैं। राधा ने महसूस किया कि यह भी एक सुंदर परंपरा है। समय बीतता गया। इसके बाद अमीना ने सभी को क्रिसमस के बारे में बताया। उसने कहा, क्रिसमस पर हम सभी एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। सभी ने मिलकर क्रिसमस का पेड़ सजाया और उपहार एक दूसरे को दिए। धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे के धर्मों की खूबसूरती को समझा। फिर क्या था? समय के साथ सभी बहुएं एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करने लगीं। वे मिलकर त्योहार मनाने लगीं। दिवाली पर सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। वहीं ईद पर सबने इफ्तार का आनंद लिया और क्रिसमस पर उपहारों का आदान प्रदान किया। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमित्रा ने सभी बहुओं को बुलाया और कहा, आओ हम एक नया त्योहार मनाते हैं जिसमें सभी धर्मों की सुंदरता का समावेश हो। तो फिर क्या था? सभी ने सहमति जताई और इस दिन को उन्होंने एकता दिवस नाम दिया। इस तरह 5 धर्मों की बहुएं एक साथ मिलकर एकता का संदेश फैलाने लगी। उन्होंने समझ लिया कि भिन्नता में ही विविधता है और एकता में ही शक्ति। उनका झगड़ा एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया, जहां सभी ने एक दूसरे का सम्मान करना और साथ रहना सीखा। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के धर्म और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझेंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये 5 बहुओं की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।